इससे हमने पहले लेक्चर में जो हम डिस्कस किया था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में हमें एक तो पी टाइप, सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए। तो व्हेन वी ज्वाइन द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर वी विल गेट द पीएन जंक्शन। दोनों को जंक्शन मिल जाता है। तो पी में हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ होल्स है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्सिस ऑफ होल्स और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम इन दोनों को एक जंक्शन के रूप में कंबाइन करते हैं, मिक्सअप ज्वाइन करते हैं, तो इसमें से होल्स और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों क्या करते हैं, डिफ्यूज़ होने लगते हैं। और डिफ्यूज़ होने के बाद हमारे पास जो पी लेयर की तरफ अनन्यूट्रलाइज इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, और इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ हमारे पास अनन्यूट्रलाइज्ड होल्स रह जाते हैं। जिससे हमारे पास क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर जो क्रिएट हो जाती है, और डिप्लेशन लेयर क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाता है न्यूट्रलाइज, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें हमारे पास जो इससे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंट किया करते हैं होल्स, और ये डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हमारे पास ये जो जंक्शन बैरियर है, और इसके पास हमारे पास ये डिप्लेशन लेयर बन जाती है। इस डिप्लेशन लेयर को हमें क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, जिससे कि हम इससे करंट का जनरेशन कर सकें। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहली कंडीशन है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जो पी और एन जंक्शन है, इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें जिसकी वोल्टेज मिनिमम 2 वोल्ट या उससे ज़्यादा हो, तो वो हम पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, और नेगेटिव जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ अगर हम ज्वाइन कर दें, तो इससे क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास इस पॉइंट पर मोर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी और इधर मोर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो होल्स हैं ये मोर नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होने चालू हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होने चालू हो जाएंगे, जिससे हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई थी वो क्या हो जाएगी, वैनिश होना शुरू हो जाएगी। इस डिप्लेशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो वोल्टेज है वो अंदाजन हमारे पास 0.2 से 0.7 वोल्ट के अंदाजन होती है। तो इससे ज़्यादा हम क्या रखते हैं, इस बैटरी की वैल्यू रखते हैं। बैटरी अंदाजन मैंने बताई आपको 2 वोल्ट या इससे ज़्यादा हम रखते हैं। तो ये जब हमारे पास मोर नेगेटिविटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, तो ये होल्स जो है इधर मूव करने चालू कर देंगे, और सर्किट में हमारे पास एक करंट का फ्लो पैदा हो जाएगा। इस पीएन जंक्शन को हम बार बार ये इसी तरह से हम सर्किट नहीं बना सकते, उसके लिए हमें एक सिंबल लेना पड़ता है। तो सिंबल हम जो डायोड का सिंबल है वो ऐसे बना देंगे, जो हमने बनाया है एरो, इससे हमारे पास ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, जिससे कि ये फॉरवर्ड करंट को डिनोट करता है। तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमारे पास इसके सीरीज में हमने मिली एमीटर लगाया, और इन दोनों के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, और यहाँ पर हमने रियोस्टेट इससे कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी ई वोल्ट की। तो ई वोल्ट जो है हमारे पास, ये सारा वोल्ट जो है इस रियोस्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और रियोस्टेट को मूव करने से हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। वोल्टेज वेरी करने से हमारे पास की करंट का वेरिएशन सर्किट में आ जाता है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड के लिए ये ग्राफ हमारे पास आता है। फॉरवर्ड बायस में ये ग्राफ आता है, इसमें हमारे पास वोल्टेज वर्सेस करंट है। तो वोल्टेज वर्सेस करंट में ये करंट मिली एम्पियर में और वोल्टेज वोल्ट में आती है। तो ग्राफ जो है इसमें करंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये करंटली स्पीडली बहुत रैपिडली बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे पास इस लेवल तक आते आते हमारे पास यहाँ तक आने के लिए हमें डिप्लीशन लेयर को ख़त्म करना पड़ता है, वैनिश करना पड़ता है, जो कि 0.2 और 0.7 वोल्ट लेता है। नाउ नेक्स्ट इज द रिवर्स बायस कंडीशन। अगर हम बैटरी को रिवर्स कर दें, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है उसको हम रिवर्स कर दें, तो हमारे पास ये कंडीशन ये आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये मोर नेगेटिव और फील्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो डिप्लेशन लेयर पहले थी वो क्या हो जाएगी, उससे और बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास ये जो होल्स हैं जो
रह गए हमारे पास न्यूट्रलाइज, वो किसकी तरफ एक्ट हो जाएंगे, मोर नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है मोर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इससे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने चालू हो जाएंगे, और ये डिप्लेशन लेयर जो पहले छोटी थी वो और बड़ी हो जाएगी, जिससे कि करंट जो थोड़ा बहुत पहले फ्लो करता था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन में सेम सर्किट है, बस ये हमारे पास क्या है, बैटरी का हमने रिवर्स बैटरी में लगा दी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा जहाँ हमने बदल दिया। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इधर नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे कि हमारे पास करंट जो है बहुत कम ही फ्लो करेगी। तो ये हमारे पास रिवर्स करैक्टरिस्टिक कर्व है, रिवर्स करैक्टरिस्टिक कर्व। तो इसमें हमारे पास क्या है, शुरू में बहुत ही कम करंट आती है, और जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं तो ये करंट जो है सडनली हमारे पास बढ़ती है। तो इसमें हमारे पास जो है, जो हम डिस्कस करेंगे इसमें एवलांच ऑफ ब्रेकडाउन। एवलांच की ब्रेकडाउन में क्या है कि हमारे जैसे जैसे रिवर्स करंट हम बढ़ाते आते हैं, तो हमने कल बताया था कि जो बॉन्डिंग है बिटवीन इन द एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, उसमें हमारे पास जो बॉन्डिंग है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, मोर फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे एक्सिस में होने लगते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो जाते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे कोवलेंट बॉन्ड इकट्ठे ही एक टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्स एक साथ कंबाइंड होकर बहुत तेज़ी से करंट देते हैं, और वो करंट हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है एवलांच की बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, इनको हम कहते हैं एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उससे जो ब्रेकडाउन होता है उसे कहते हैं हम एवलांच ऑफ ब्रेकडाउन। और ये ब्रेकडाउन एक ज़्यादा वोल्ट पर होता है, वोल्टेज पर होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड में क्या है, हमारे पास सेम पीएन जंक्शन में अगर हमने जो इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट की या पेंटावेलेंट की जो इम्प्योरिटी हमने मिक्स करी थी, उसको अगर हाई डेंसिटी में अगर हम मिक्स कर दें तो उससे क्या बन जाता है हमारा जीनर डायोड। तो जीनर डायोड की जो करैक्टरिस्टिक है वो सेम करैक्टरिस्टिक आती है, लेकिन इसमें जो है फॉरवर्ड करंट जल्दी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास जो रिवर्स करैक्टरिस्टिक आती है वो हमारे पास करीब करीब इस तरह की हमारे पास करैक्टरिस्टिक, ये ग्राफ इस तरह से आएगा लगभग। कम वोल्ट यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होगा, जीनर ब्रेकडाउन होगा, वो कम वोल्टेज पर हो जाता है, और ऐसे ही जो हमारे पास जो फॉरवर्ड करंट आती है, फॉरवर्ड करंट वो हमारे पास क्या होगी, जल्दी ही इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इम्प्योरिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप है। ये मिली एम्पियर में है और ये हमारे पास नीचे जो है माइक्रो एम्पियर में। तो इस रीजन को यहाँ पर ये जीनर इसको जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन होता है उसको जीनर वोल्टेज कहते हैं। और ये जो जीनर डायोड है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ करते हैं। और वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि इस इन द रिवर्स डायरेक्शन में जो हमारे पास है वो हमारे पास एक सर्टेन वोल्टेज पर, जीनर वोल्टेज पर ये क्या होता है कि हमारे पास ये यहाँ पर अगर हम ये कहें कि इसके अक्रॉस हमारे पास जो वीजेड वोल्टेज आती है, तो ये जो जिस कंडीशन में ये ब्रेकडाउन होता है उसके अक्रॉस जो है वीजेड ही हमारे पास आएगी रिवर्स डायरेक्शन में। और ये वीजेड है और इसके अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ये क्या है हमारे पास, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस और वीजेड दोनों के अक्रॉस जो है, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। अगर वीजेड की वैल्यू हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन की वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो हमारे पास जो है ई आउट यानी कि आउटपुट वोल्टेज भी हमारे पास 5 वोल्ट होगी। इन सम कंडीशन इट विल बी 5 वोल्ट, इट विल बी 7.5 वोल्ट और 10 वोल्ट और 15 वोल्ट। इस रेंज में हमारे पास जीनर हमारे पास डायोड्स मिल जाते हैं रिवर्स कंडीशंस में। तो ये हमारे पास जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पर हम चाहे कितनी भी ये वेरिएबल, ये अगर हम बैटरी जो है वेरिएबल ले लें, कितनी भी वोल्टेज लगा लें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ई आउट की जो वैल्यू है वो वी जेड ही मिलेगी। इसलिए हम जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।